हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम नसीम मोहम्मद। आज इस क्लास में हम इक्विवेलेंट वेट निकालने का तरीका बताएंगे। इसमें आपको बेसिसिटी और एसिडिटी की जानकारी मिलेगी। इक्विवेलेंट वेट जो है हम निकाले थे एटम आयन कंपाउंड का लेक्चर 9 में। इक्विवेलेंट वेट ऑफ कंपाउंड मोल कंसेप्ट लेक्चर 9 में बताए थे। वैसे भी इक्विवेलेंट वेट आप निकाल सकते हैं एसिड, बेस और सॉल्ट का। यहाँ पर जो है एसिडिटी बेसिसिटी के आधार पर जो है हम इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे। हम बेसिसिटी कैसे पहचान करेंगे किसी भी एसिड का, एसिडिटी कैसे पहचान करेंगे किसी बेस का। खासकर इसका उपयोग एसिडिटी और बेसिसिटी अगर निकल जाता है तो इक्विवेलेंट वेट हम एसिड और बेस का निकाल देंगे, जैसे लेक्चर 9 में निकाले थे उसी तरह निकाल सकते हैं। लेकिन इसका हकीकत में उपयोग जो है, अगर रिएक्शन दिया रहेगा तो लेक्चर 9 में जो इक्विवेलेंट वेट बताए थे वो फिल कर जाएगा। यहाँ पर जो है बेसिसिटी एसिडिटी अगर रिएक्शन दिया रहता है तो हम बेसिसिटी मालूम कर सकते हैं। एसिडिटी मालूम करके हम इक्विवेलेंट वेट एसिड और बेस का निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें और जानकारी आपको चाहिए, देखिए ये चार्ज सेपरेशन इसमें तो मस्ट है, क्योंकि एसिडिटी और बेसिसिटी जो निकालेंगे उसमें चार्ज सेपरेशन हम करेंगे। तो चार्ज सेपरेशन बताए थे लेक्चर 8 में, मोल कंसेप्ट लेक्चर 8 में हम बताए थे चार्ज सेपरेशन। ये आपको हर पॉइंट पर आपको मिलेगा। इसमें भी जो बताएंगे तो चार्ज सेपरेशन इन्वॉल्व करेगा। हम स्ट्रक्चर के आधार पर भी हम बता देंगे, स्ट्रक्चर के आधार में बता देंगे कि बेसिसिटी कितना होगा और उससे हम इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। जहाँ ये जो है स्ट्रक्चर जब बताएंगे तो लेक्चर 1 जो है बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लेक्चर 1 जो बताए थे बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो मान लें कि उसमें हम बताए थे ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में कितना वो बॉन्ड बना सकता है, जितना अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा उतना बॉन्ड बना लेता है। तो एक्साइटेड स्टेट में कितना अनपेयर इलेक्ट्रॉन कोई भी एलिमेंट का कितना होगा, ये इसकी जानकारी जो है हम दिए थे बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक कंपाउंड में। उसको आप देख सकते हैं तो यहाँ आपको आसानी होगा। तो ये चार्ज सेपरेशन मालूम होनी चाहिए, बॉन्ड कितना कोई भी एलिमेंट बना रहा है इसका तरीका मालूम होना चाहिए, जो इसमें हम दिए थे। और ये इक्विवेलेंट वेट कंपाउंड का निकाले थे, इसका भी उपयोग करके हम इक्विवेलेंट वेट हम निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर जो है इक्विवेलेंट वेट हम निकालते हैं एसिड का। हेडिंग हम बनाते हैं इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड। ओब्लिक बेस। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड ये होता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिड। ये तो आप निकाल सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट, मोल कॉन्सेप्ट में बताए हैं। अब बाय बेसिसिटी, बेसिसिटी ऑफ एन एसिड। अब रही बात के मॉलिक्यूलर वेट मालूम हो जाएगा, हमको बेसिसिटी कैसे हम ज्ञान करेंगे, कॉन्सेप्ट में लाएंगे अगर कोई दिया रहेगा। तो बेसिसिटी क्या होता है, देखिए खासकर से बेसिसिटी जो है दो टाइप में हम बताएंगे। टाइप फर्स्ट में बेसिसिटी कैसे निकालेंगे, अगर रिएक्शन दिया रहता है तो उसमें हम बेसिसिटी कैसे निकालते हैं। ये मालूम है कि एसिड अगर होता है, अगर एसिड है तो चार्ज सेपरेशन करेंगे तो जो अगर H+ आयंस देता है चार्ज सेपरेशन करने के बाद तो वो एसिड होगा। अगर बेस है
तो ये क्या देता है, OH माइनस आयंस। अगर OH माइनस आयन देता है तो बेस, और H प्लस आयन देता है तो एसिड। देखिए एसिड और बेस की पहचान हम कर सकते हैं स्ट्रक्चर के आधार पर। अगर OH ग्रुप नॉन मेटल के साथ जुड़ा रहता है तो वो एसिड होता है। अगर OH ग्रुप मेटल के साथ जुड़ा रहता है तो उसको बोलते हैं बेस। हम इसमें लिखा देंगे जहाँ आएगा। अब देखिए बेसिसिटी निकालते हैं। टाइप जो है, टाइप फर्स्ट क्या कहता है, बेसिसिटी हम जो है टाइप फर्स्ट में कैसे देते हैं, निकालते हैं बेसिसिटी। बेसिसिटी ये कहता है नंबर ऑफ रिप्लेसिएबल, हटने वाला रिप्लेसिएबल H प्लस आयंस, नंबर ऑफ रिप्लेसिएबल H प्लस आयन फ्रॉम वन molecule ऑफ एसिड। तो एक मोलिक्यूल एसिड से जितना H प्लस आयन रिप्लेस करता है उसको बोलते हैं बेसिसिटी। अब यहाँ देखिए 4 सेपरेशन की जरूरत पड़ेगी। अगर हम लेते हैं HCl लेते हैं, इसको 4 से अलग अलग करते हैं, कितना H प्लस आयन ये देता है, रिप्लेस करता है। तो 4 सेपरेशन में बताए थे कि BA अगर X है तो X प्लस लिखेंगे, Y है तो Y माइनस लिखते हैं। अगर HCl है तो ये X जगह पर 1 है तो प्लस हुआ, 1 प्लस प्लस, ये Y कितना है, 1 है तो माइनस, ये बताए थे। तो इसको अलग अलग करते हैं तो मिलता है H प्लस और Cl माइनस। तो यहाँ पर देखिए ये एक मॉलिक्यूल है, 1 मॉलिक्यूल है। इसको मोल में भी लिखेंगे तो ये बोलेंगे 1 मोल। देखिए ये कोफिशिएंट देखते हैं कितना है। यहाँ HCl है, यहाँ कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, यानी क्या है, 1 है। तो 1 मोलिक्यूल लिख सकते हैं, या 1 मोल भी लिखेंगे, मोल में लिखेंगे 1 मोल यहाँ लिखेंगे। यह सिंपलेस्ट फॉर्म होता है कि मोलिक्यूल में, तो 1 मोलिक्यूल। तो एक मोलिक्यूल कितना H प्लस आयन दिया, 1 देता है। तो यहाँ पर बेसिसिटी हो जाता है, बेसिसिटी कितना हुआ, 1। तो इक्विवेलेंट वेट हम HCl का निकाल सकते हैं। HCl का मॉलिक्यूलर वेट हम m मान लेते हैं, अब बटा बेसिसिटी कितना हुआ, 1। अब मॉलिक्यूलर वेट मालूम है, आप निकाल सकते हैं HCl का। इसका 1 होता है, इसका 35.5 होता है। तो जोड़ देंगे 36.5 बटा 1, ये 36.5 आंसर हो गया इक्विवेलेंट वेट HCl का। HNO3 अब इसका हम 4 सेपरेशन करते हैं तो ये मिलता है, क्या मिलेगा, देखिए HNO3। आपको मालूम है कि H पर प्लस होता है, 1 प्लस। अगर आता है 2 प्लस 3 प्लस तो ये गलत हो रहा है, 1 प्लस। अगर यहाँ पर हम देख रहे हैं B है, X है, Y है, तो X कितना है, अगर गलती से अगर 3x को मान लेते हैं तो ये 3 प्लस, x है तो x प्लस, ये y है तो y माइनस। अगर गलती से 3 मान लेते हैं, मानते हैं, मान लें गलती हो जाती है, अगर ये x मान लिया तो यह क्या आएगा, 3 प्लस आ जाएगा। और जबकि h पर क्या होता है, प्लस होता है, तो इसका माने ये गलत हो रहा है। तो इसका माने 3 जो है x नहीं है, और 3 जब x नहीं है तो x कितना है, यानी ये x नहीं है, तो इसका माने NO3 पूरा A हो गया, टोटल हो गया। तो x कितना है, 1 है तो प्लस सही जा रहा है, y 1 है तो माइनस हो जाएगा। तो इसको अलग करेंगे तो क्या मिलेगा, H प्लस NO3 माइनस। आप 4 सेपरेशन में हम इसको अच्छी तरह बताए हैं, वहाँ आप गौर से देख सकते हैं। वीडियो को जो है साइंस केमिस्ट्री का वीडियो है,
तो केमिस्ट्री में चाहे कोई भी साइंस हो, उसको जो है कंटिन्यूटी लगातार आदमी देखता है तो बातें जो है क्लियर होती है, क्योंकि किस जगह पर कौन सा पॉइंट बताया जा रहा है वो कंसेप्ट अगर मिल जाता है तो केमिस्ट्री समझने में आसानी होती है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ एक मॉलिक्यूल जो है एक H+ आयन दिया है, एक H+, तो यहाँ बेसिसिटी हो जाएगा, बेसिसिटी हो गया 1। तो इसका इक्विवेलेंट वेट अगर निकालते हैं HNO3 का, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट होगा, निकाल सकते हैं बाई 1, इसका इक्विवेलेंट वेट हुआ 48 ये 14 62 एक क्या हो गया 63 हो गया, मॉलिक्यूलर वेट बाई 1 निकाल सकते हैं। तीसरा अगर लेते हैं एसिटिक एसिड CH3COOH, तो यहाँ पर भी हम करते हैं तो इसको अलग अलग करते हैं, तो एसिटेट आयन मिलता है प्लस H+, एगो H+ मिलेगा। तो यहाँ बेसिसिटी इसमें हो गया बेसिसिटी 1, क्योंकि 1 मॉलिक्यूल एगो H+ आयन दे रहा है, तो जितना H+ आयन का रिप्लेस करता है देता है उसको बोलते हैं बेसिसिटी। तो यहाँ इक्विवेलेंट वेट आपका निकाल सकते हैं एसिटिक एसिड का, क्या होगा इसका मॉलिक्यूलर वेट बाई 1। अब देखिए ये कितना H+ आयन देगा, ये तो हम 4 सेपरेशन है, ये है यूजिंग 4 सेपरेशन से हम जो है निकाल दिए, 4 सेपरेशन, ये 4 सेपरेशन से हम स्ट्रक्चर से भी पता कर सकते हैं कि ये कितना H+ आयन दे सकता है। ये देखिए ये दोनों जो है, ये दोनों है, इसको बोलते हैं मोनो बेसिक एसिड बोलते हैं। मोनो माने एक, बेसिक माने बेस होता है OH, मोनो बेसिक एसिड, इसको बोलते हैं मोनो बेसिक एसिड। क्यों मोनो बेसिक एसिड बोलते हैं, देखिए स्ट्रक्चर से आपको पता चल जाएगा कि इसको मोनो बेसिक एसिड क्यों कहते हैं। हम HNO3 का स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, इससे हमको बेसिसिटी भी मालूम हो जाएगा और ये मोनो बेसिक एसिड क्यों कहते हैं वो भी मालूम हो जाएगा। देखिए बेसिसिटी, हम HNO3 जो है मोनो बेसिक एसिड है, इसका देखिए इसमें जब स्ट्रक्चर बनाते हैं तो पहला काम करते हैं सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम कौन सा होता है, जो सबसे लिस्ट नंबर ऑफ एटम होता है। तो यहाँ पर जो है ऑक्सीजन 3 है, नाइट्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 1 है, ये दोनों लिस्ट में है। तो ये अगर मान लें कि फेल कर जाता है तो हम फिर ढूंढते हैं कि अगर नंबर ऑफ एटम सेम होगा तो ढूंढते हैं कि उसमें जो एटम है वो कितना बॉन्ड बनाता है। जो सबसे ज़्यादा बॉन्ड बनाएगा वो क्या होगा, सेंट्रल एटम होगा। अगर नंबर ऑफ एटम सेम है तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स के आधार पर देखते हैं कि सेंट्रल एटम कौन सा होगा। अगर जो सबसे ज़्यादा बॉन्ड बनाता है उसको सेंट्रल एटम सिलेक्ट करते हैं। हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, तो नाइट्रोजन सेंट्रल एटम हो गया। और सेंट्रल एटम से जनरली जो है ऑक्सीजन को हम घेर देते हैं, 3 ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से जोड़ा जाता है। अब ये देखिए बॉन्डिंग में पता है, बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेक्चर 1 में बताए थे कि कौन कितना बॉन्ड बना सकता है। तो हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, तो 2 बना लिया। ये ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है तो ये बना लिया। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है तो नाइट्रोजन तो 3 बॉन्ड बना लिया। अब इसको हम कैसे जोड़े, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जोड़ देते हैं। किधर, सेंट्रल टू साइड एटम, सेंट्रल टू साइड एटम। अब देखिए यहाँ पर देखिए OH, ये OH ग्रुप जुटा है नॉन मेटल से, तो ये एसिड है। अब OH बोलते हैं, बेस बोलते हैं, और एक OH है तो इसको बोलते हैं, चूंकि एसिड है और एक OH ग्रुप जुटा है तो इसको बोलेंगे मोनो बेसिक एसिड। तो यहाँ पर एक OH है तो हकीकत में H+ आयन इसी के कारण देता है कि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन को ये खींचता है ऑक्सीजन, तो एगो H+ आयन देगा। तो यहाँ से एक H+ आयन देता है, यहाँ पर जैसे देखा है। दूसरा तो यहाँ पर बेसिसिटी देखिए, बेसिसिटी जो है 1 हुआ। जितना OH ग्रुप होगा इसमें जुड़ा रहेगा उतना बेसिसिटी होगा। तो यहाँ बेसिसिटी 1 हो गया, क्योंकि ये एगो H+ आयन यही देगा।
तो बेसिसिटी 1, तो इसका इक्विवेलेंट वेट बेसिसिटी 1 है, तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया, m/1। अगर हम लेते हैं एसिटिक एसिड लेते हैं, तो एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर तो बना सकते हैं आप। एसिटिक एसिड देखिए कैसे करते हैं, ये CH3 अपनी जगह पर है, और ये C है, और ये ऑक्सीजन है, ये OH है। देखिए ये एक OH ग्रुप आ गया, नॉन मेटल से जुड़ा है। तो ये यहाँ बेसिसिटी 1 हुआ, क्योंकि एक ही H+ आयन दे सकता है। तो ऐसे भी स्ट्रक्चर से यूजिंग, देखिए स्ट्रक्चर बनाकर हम पता लगा सकते हैं कि ये कितना H+ आयन दे सकता है। एक मॉलिक्यूल एसिड कितना H+ आयन दे सकता है। अगर एक OH है, बेसिसिटी 1 हुआ, क्योंकि एक H+ आयन वो रिप्लेस कर सकता है। तो ये पहचान हुआ। 4 सेपरेशन से भी हम कर सकते हैं और बेसिसिटी निकाल देंगे, और स्ट्रक्चर्स बनाकर भी हम बेसिसिटी निकाल सकते हैं। अगर बेसिसिटी मालूम है तो इक्विवेलेंट वेट हम एसिड का आसानी से निकाल देते हैं। यहाँ पर भी जो है, तो इस तरह के एसिड जो है एक OH है, तो इसको मोनो बेसिक एसिड बोलते हैं। देखिए एक चीज़ हम लिखाते हैं इसमें, यदि जो है अगर OH ग्रुप अटैच टू नॉन मेटल्स, अगर OH ग्रुप हम स्ट्रक्चर बनाए हैं, तो यहाँ आप देख रहे हैं जुड़ा रहता है नॉन मेटल से, तो उसको बोलते हैं आर कॉल्ड एसिड्स, उसको एसिड बोलेंगे। नॉन मेटल से जुड़ा रहता है। यही OH ग्रुप अगर मेटल से जुड़ा रहता है, अटैच टू मेटल्स, तो इसको बोलेंगे बेस बोलेंगे, आर कॉल्ड बेसेज। यही पहचान है। जब स्ट्रक्चर हम बनाते हैं तो OH ग्रुप हम देख लेते हैं। एक तो एसिड का पहचान होता है कि जो H+ आयन दे दे, उसको एसिड बोलेंगे। अगर यहाँ मान लें कि हम देखकर पहचान सकते हैं, स्ट्रक्चर बनाए गए हैं, तो OH ग्रुप अगर नॉन मेटल से जुड़ा है तो एसिड हुआ, और वही OH ग्रुप अगर मेटल से जुड़ा रहता है तो उसको बोलते हैं बेस बोलते हैं। अब बेस का दूसरा भी पहचान ये है कि देखिए कहता है ऑक्साइड, ये सब बताएं 4 से ऑक्साइड आयन बोलते हैं। OH- को बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन ऑफ मेटल इज कॉल्ड बेस। जैसे हम देखते हैं, जैसे NaOH ये मेटल है, तो हाइड्रोक्साइड ऑफ मेटल हुआ, ये बेस है। या हम देख सकते हैं सोडियम ऑक्साइड, 4 सेपरेशन में देख सकते हैं, इसका नामकरण हम बताए हैं, दिए आप इसका नामकरण कर सकते हैं, सोडियम ऑक्साइड है यहाँ पर जो है। तो ये जो है 4 सेपरेशन करते हैं, तो ये X है, ये Y है, तो यहाँ 2- होगा, तो ये ऑक्साइड हुआ, सोडियम ऑक्साइड। तो ऑक्साइड ऑफ मेटल को भी क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। स्ट्रक्चर से अगर OH ग्रुप अगर मेटल के साथ जुड़ा रहेगा उसको भी बेस बोलेंगे। इस तरह ये एसिड और बेस की पहचान है। हम कंपाउंड और उसका स्ट्रक्चर देखकर हम बता सकते हैं। अब ये देखिए, ये अभी चलेगा टाइप फर्स्ट। ये H2SO4 H2C2O4 ये ऑक्सैलिक एसिड है, ऑक्सैलिक एसिड। ये सल्फ्यूरिक एसिड है। ये जो है डाइबेसिक, ये 2 OH ग्रुप जुटा रहेगा नॉन मेटल से, इसको बोलते हैं डाइबेसिक एसिड बोलते हैं, डाइबेसिक एसिड। हम इसका इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं, तो हम देख लेते हैं एक मॉलिक्यूल से कितना H+ आयन देता है। तो अगर 4 सेपरेशन का यूज करते हैं तो हम ऐसे निकाल सकते हैं H2SO4। अब H2SO4
अब H पर प्लस होगा तो ये तो X नहीं है, तो ये SO4 1 हुआ, तो X 1 है तो ये प्लस हुआ, और ये क्या हो गया Y है तो 2 माइनस। तो इसको अलग अलग करते हैं तो H पर क्या हुआ प्लस, 2 को है तो 2, और प्लस SO4 2 माइनस। तो यहाँ पर जो है एक मॉलिक्यूल जो है 1 मॉलिक्यूल कितना H प्लस आयन दे रहा है, रिप्लेस कर रहा है 2। तो यहाँ बेसिसिटी कितना हो जाएगा, बेसिसिटी इसमें हो जाएगा, बेसिसिटी हो गया 2। तो इसका इक्विवेलेंट वेट H2SO4 का हम निकाल सकते हैं। तो मॉलिक्यूलर वेट M मान लेते हैं 98 होता है H2SO4 का, बेसिसिटी कितना हो गया 2, तो M/2 जो है इसका इक्विवेलेंट वेट हुआ। इसका वैल्यू अगर रखते हैं तो इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 64, 32, 96, 2, 98, 98/2, ये हो गया 49, हर दोनों 16, 49। H2C2O4 देखिए ये ऑक्जेलेट आयन है, तो ये देखिए एक है A है, आई H क्या है B है, BA X Y X प्लस Y माइनस। तो ये जो है ये टोटल A है, तो X कितना है यहाँ पर 1 होगा, तो 1 है तो प्लस और 2 है तो यह माइनस, ऐसे होगा 4 सेपरेट। इसको अलग अलग करते हैं तो H पर क्या होगा प्लस 2 को है, और C2O4 2 माइनस, ये ऑक्जेलेट आयन है। तो यहाँ पर एक मॉलिक्यूल 2 को दे रहा है, तो यहाँ पर बेसिसिटी कितना हुआ, इसमें बेसिसिटी जो है 2। इक्विवेलेंट वेट अगर हम निकालते हैं इक्विवेलेंट वेट H2C2O4 का, तो M/2 होगी। अब डाई बेसिक एसिड क्यों कहते हैं, आइए स्ट्रक्चर से पता लगा लेते हैं। H2SO4 का स्ट्रक्चर से पता चल जाएगा कि ये इसका बेसिसिटी 2 होता है, यानी 2 गो OH ग्रुप जुटा रहेगा इसमें H2SO4 में, तो डाई बेसिक एसिड बोलते हैं। देखिए इसमें सेंट्रल एटम सल्फर हो गया, सल्फर 2 को बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन जो है 4 ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है। तो 4 ऑक्सीजन है उसको चारों तरफ से घेर देते हैं, 2 हाइड्रोजन है एक इधर रख देते हैं एक इधर रख देते हैं, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड ऑक्सीजन 2 बॉन्ड, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड ऑक्सीजन 2 बॉन्ड, सल्फर भी 2 बॉन्ड बना लिया। अब इसे दो बॉन्ड बना, 2 ही बॉन्ड बनाता है। अब इसको हम क्या करते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जोड़ देते हैं। अगर बॉन्ड खत्म हो जाता है, ये कोवैलेंट बॉन्ड का सिंबल है, ये खत्म हो जाता है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जोड़ देते हैं, किधर से किधर, सेंट्रल एटम टू साइड एटम। तो यहाँ पर देखिए 2 OH आ गया, तो यहाँ बेसिसिटी कितना हो जाएगा, बेसिसिटी बराबर 2, क्योंकि ये OH ये टूटेगा ये खींचेगा तो एक OH प्लस आयन देगा। ये अगर इलेक्ट्रॉन खींचता है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ से इस प्लस एगो निकलेगा, यहाँ से 2 OH प्लस दे सकता है। H2C2O4 अगर इसका हम बनाते हैं स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो इसमें आपको जो है कार्बन है 2 कार्बन है 2 कार्बन दे दिया, और 4 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन ये इधर दे देते हैं, 2 ऑक्सीजन इसमें दे देते हैं, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, 2 हाइड्रोजन है। अब ये 1 बॉन्ड ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना दिया, ये ऑक्सीजन दे है कितना है 2 बॉन्ड बनाता है, बना दिया। कार्बन पर 4 बॉन्ड बनाता है तो एक इधर जोड़ देते हैं तो 4 हो गया। अब यहाँ देखिए 2 बॉन्ड बना दिया, ये ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड हो गया। अब यहाँ पर देखिए 2 OH आपको मिला, तो इसका बेसिसिटी हो जाता है, बेसिसिटी हो गया 2। तो इसका मॉलिक्यूलर इक्विवेलेंट वेट M/2 हो जाएगा, जैसे इसमें निकाल लेते हैं इस तरह। कभी कॉम्पिटिटिव में JEE मेन एडवांस में ऐसा स्पेसिस दे देता है तो दिखाई देगा यहाँ पर H दिखाई देगा 3, और जबकि रिप्लेस करता है वो देगा एक ही H प्लस, कहीं 2 H प्लस देगा, 3 दिखाई देगा 2। तो ये जो है यहाँ 4 सेपरेशन करेंगे, यहाँ 4 सेपरेशन क्या कर जाएगा, दिक्कत होगी वो करवा। लेकिन स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा उसकी बेसिसिटी कितना होगा। जैसे मान लें कि हम लिखते हैं H3PO2,
अब यह दिखाई दे रहा है बनाने के 4 सेपरेशन करते हैं तो ये 1 है तो यह प्लस हो गया, 3 है तो 3 माइनस लिख सकते हैं, तो ये 3H प्लस प्लस PO2 3 माइनस। हालांकि ये गलत हुआ, ये 3 को H प्लस आयन नहीं देगा, क्योंकि जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वहाँ पर एक ही OH ग्रुप होता है तो एक ही H प्लस आयन देगा, तो अब वो स्ट्रक्चर से आपको पता चल जाएगा। हालांकि बेसिसिटी और एसिडिटी का उपयोग जो है रिएक्शन में जब रिएक्शन दिया रहता है तो वहाँ पर जो है ना हम बेसिसिटी एसिडिटी जो फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट वेट कंपाउंड का, टोटल पॉजिटिव टोटल नेगेटिव चार्ज जो है इसमें हम बताए थे कंपाउंड का, वहाँ पर वो फेल कर जाएगा। तो हमको बेसिसिटी का उपयोग कहाँ होगा, रिएक्शन में। रिएक्शन में दिया रहेगा तो वहाँ से एक्चुअल हमको निकल जाएगा बेसिसिटी कितना होगा, और उसके आधार पर हम इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। अगर रिएक्शन दिया रहेगा तो बेसिसिटी और एसिडिटी मालूम करने के बाद ही इक्विवेलेंट वेट एसिड और बेस का। अगर एसिड दिया है तो बेसिसिटी आपको निकालना है, अगर बेस का पूछता है तो आपको एसिडिटी निकालना है। और कैसे हम निकालते हैं, अभी तक टाइप फर्स्ट चल रहा है, टाइप सेकेंड हम बताते हैं जब रिएक्शन दिया रहता है तब हम बेसिसिटी कैसे निकालते हैं। जैसे फास्फोरिक एसिड H3PO4 H3PO3, फास्फोरस एसिड H3PO2, ये हो गया हाइपोफास्फोरस एसिड, ये ट्राई बेसिक है, ये डाई बेसिक है, ये मोनो बेसिक है। कैसे, स्ट्रक्चर से आपका पता चल जाएगा। 4 सेपरेशन कीजिएगा इसका दिक्कत हो जाएगा। 3 को हाइड्रोजन आप निकालने की कोशिश कीजिएगा, हकीकत में 3 को निकलेगा नहीं, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर से आपको देखिए पता चल जाएगा कि ये कितना H प्लस आयन दे सकता है। H3PO4, तो इसमें सेंट्रल एटम फास्फोरस हो जाता है, तो फास्फोरस जो है एक्साइटेड स्टेट में 5 बॉन्ड बनाता है। तो 5 बॉन्ड हमको बना लेना है, तो पहले सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द हम ऑक्सीजन को बैठा देते हैं। ऑक्सीजन है 4 हमने बैठा दिया, 3 हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन दे दिए, ऑक्सीजन से जोड़ देते हैं। अगर नहीं ऑक्सीजन रहता है तो सेंट्रल एटम से जोड़ देते हैं। तो यह हाइड्रोजन, हमने हाइड्रोजन यहाँ लिख दिया। हाइड्रोजन, अब देखिए हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड हम बना दिए, यहाँ 1 ये 2 बन गया, यहाँ से ऑक्सीजन 2 बॉन्ड हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बन गया। अब ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, फास्फोरस एक्साइटेड स्टेट में 5 बॉन्ड बनाता है, तो 3 को तो फास्फोरस बना चुका, 2 को और दे देते तो 5 हो गया। ऑक्सीजन भी 2 बनाता है तो इसका भी पूरा हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये जो है OH ग्रुप 3 जो हो आ गया, तो ये 3 को H प्लस आयन दे देगा। तो यहाँ बेसिसिटी हुआ, इसका तो 4 सेपरेशन से भी आप निकाल सकते हैं बेसिसिटी 3। तो इक्विवेलेंट वेट इसका H3PO4 का होता है m/3, m का वैल्यू निकाल देंगे। आपको कंपटीशन में m के रूप में पूछता है तो वहाँ पर m/3 क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका 4 सेपरेशन से भी हम निकाल सकते हैं H3PO4 कितना रिप्लेस कर रहा है। PO4 1 है तो ये प्लस हुआ, ये हो गया तो 3 माइनस, यानी H प्लस का एगो है 3 प्लस PO4 3 माइनस। तो यहाँ पर 1 मॉलिक्यूल 3 H प्लस आयन दे रहा है, रिप्लेस कर रहा है। यहाँ बेसिसिटी कितना हो जाएगा, बेसिसिटी हो जाएगा आपका 3, तो मोलिकुलर वेट m/3 हो जाएगा। H3PO3, इसका स्ट्रक्चर सेंट्रल एटम फास्फोरस हुआ, 3 ऑक्सीजन है, 1 यहाँ दे दिए, 1 यहाँ दे देते हैं, 1 यहाँ दे देते हैं, वाह ये। अब देखिए हाइड्रोजन जो है कितना है, 3 है, और फास्फोरस 5 बॉन्ड बनाता है, तो 1 हाइड्रोजन यहाँ दे दिए इसके साथ, 1 हाइड्रोजन इसके साथ, 1 हाइड्रोजन स्वतः जो है सेंट्रल एटम, अगर नहीं है तो जुटेगा यहाँ से। तो यहाँ पर देखिए बॉन्ड बना,
एक ये बना, 3 बॉन्ड बना लिया, 2 इसे बनाता है, फास्फोरस 5 बॉन्ड बना लिया। तो यहाँ जो है इसके आधार पर देखिए 4 सेपरेशन कीजिएगा, 3H+ निकालिएगा, बेसिसिटी 3 आ जाएगा। अगर मालूम स्ट्रक्चर नहीं है, यहाँ पर 2 ही H+ ही आयन दे सकता है क्योंकि 2 गो OH ग्रुप जुटा है। ये डाइबेसिक एसिड है। तो यहाँ बेसिसिटी जो है, बेसिसिटी आपका 2 हुआ, इक्विवेलेंट वेट H3PO3, फास्फोरस एसिड का हो गया M/2। नेक्स्ट H3PO2, अगर इसका हम बनाते हैं तो 1 और 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, बाकी जो है ये 5 बॉन्ड बनाएगा ना, तो एक यहाँ जोड़ देते, एक यहाँ जोड़ते, एक यहाँ जोड़ दिए, तो ये हो गया आपका, एक ये बना दे, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बना लिया, फास्फोरस 3 और 2 यहाँ 5। देखिए यहाँ पर बेसिसिटी जो है, बेसिसिटी 1 हुआ, तो इसका इक्विवेलेंट वेट H3PO2 का कितना हुआ, M/1। अगर 4 सेपरेशन करने जाइएगा तो आप निकालिएगा कि 3 गो H+ निकालिएगा, जो है बेसिसिटी 3 आ जाएगा, जो गलत होगा। तो स्ट्रक्चर से आपका ये एक्चुअल मालूम हो जाएगा कि कितना H+ आयन देता है। ऐसे टाइप पहला में जो दिए थे मोनोबेसिक एसिड, वो 1 OH देता है, डाइबेसिक एसिड दिए 2 OH, डायरेक्ट 4 सेपरेशन से भी निकाल सकते हैं और स्ट्रक्चर बनाकर देखिएगा तो उतना ही देगा। लेकिन यहाँ पर जो है, यहाँ पर सब में 3 हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, यानी 3 हाइड्रोजन वो रिप्लेस नहीं करेगा, इसके अलावा ये सब नहीं करेगा। तो स्ट्रक्चर से हम एक्चुअल पता लगा सकते हैं कि उसकी बेसिसिटी कितनी होगी, कितना H+ आयन दे सकता है। आइए, अगर रिएक्शन दिया रहता है तो इक्विवेलेंट वेट जो 4 यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट कंपाउंड का बताए हैं लेक्चर 9 में, उससे नहीं निकल पाएगा। हमको निकालना पड़ेगा बेसिसिटी, और बेसिसिटी उस केस में कैसा होगा जब रिएक्शन दिया रहेगा। तो ये एसिड है, तो एसिड जो किससे रिएक्शन करता है, बेस से। एसिड बेस से रिएक्शन करके बनाता है, सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। तो टाइप हमको इक्विवेलेंट वेट निकालना है, बेसिसिटी निकालना है। अगर रिएक्शन दिया रहे, टाइप देते हैं, जैसे टाइप सेकंड दे रहे हैं, हम बेसिसिटी कैसे निकालेंगे, इफ रिएक्शंस आर गिवन, अगर रिएक्शंस दिया है तो बेसिसिटी इसमें होता है। कैसे निकालेंगे बेसिसिटी, तो ये कहता है नंबर ऑफ रिप्लेसिएबल H+ आयंस फ्रॉम 1 molecule acid by बेस। देखिए रिएक्शन में स्वाभाविक है कि एसिड और बेस, एसिड जो है किससे रिएक्शन कर, बेस से। तो यहाँ देखना है कि एसिड से कितना H+ आयन रिप्लेस कर रहा है, जब वो एसिड किससे रिएक्शन कर रहा है, बेस से। तो 1 मॉलिक्यूल से हमको निकालना पड़ेगा, 1 मॉलिक्यूल एसिड से, जो एसिड बेस से रिएक्शन कर रहा है, वो कितना H+ आयन रिप्लेस कर रहा है, माने 1 मॉलिक्यूल एसिड कितना H+ आयन रिप्लेस कर रहा है जब वो एसिड बेस से रिएक्शन करता है। अगर इसमें एग्जाम्पल देते हैं, जैसे फास्फोरिक एसिड और अल्युमिनियम ऑक्साइड, तो फास्फोरिक एसिड जो है होता है H3PO4 और प्लस है अल्युमिनियम ऑक्साइड, 4 सेपरेशन बताए थे, फार्मूला लिख सकते हैं अल्युमिनियम ऑक्साइड का। अल्युमिनियम के 3 वैलेंसी थे इधर, ऑक्सीजन का 2 हो गया, तो ये हो गया। तो यहाँ जो बनता है, देखिए इसकी 4 सेपरेशन की मदद से हम रिएक्शन को भी लिख सकते हैं, वहाँ बताए थे लेक्चर 8 में हम बताए थे। अगर इसको हम अलग अलग करते हैं, 3H+, ये मिलेगा PO4 3-, यहाँ से करते हैं तो L3+ मिलेगा, ऑक्सीजन पर होता है O2-। तो इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव दोनों का वैलेंसी 3 है, ये 3- है।
बैलेंसिड है तो एल्युमिनियम फॉस्फेट का फॉर्मूला AlPO4 होगा, 3 कट जाएगा तो AlPO4, और ये हाइड्रोजन है ये ऑक्सीजन है तो दोनों मिलकर क्या वाटर बन जाता है, तो हम लिख देते हैं H2O, बैलेंस कर लेते हैं H2O, एसिड और बेस रिएक्शन करके ये सॉल्ट बना, ये वाटर बना। जरा इसको हम बैलेंस कर लेते हैं। पहले 2 एल्युमिनियम है, 2 एल्युमिनियम दे दिया तो यहाँ PO4 कितना हुआ, PO4 2 टाइम्स हुआ तो इसको 2 टाइम्स कर देते हैं। हाइड्रोजन 6 तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते 6 और 3 ऑक्सीजन हुआ। देखिए ये एसिड है क्योंकि H+ आयन देगा। ये जो है लिखाए थे ये ऑक्साइड आयन, मेटल अगर ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड आयन अगर मेटल से जुड़ा रहता है तो बेस है। तो यहाँ पर देखिए ये एसिड जो है बेस से रिएक्शन करके है कि नहीं ये सॉल्ट वाटर बना रहा है। हमको बेसिसिटी निकालना है तो टारगेट हमको कहाँ जाना पड़ेगा, एसिड का ही बेसिसिटी। ये एसिड है इसी को हमको, तो यहाँ ये कै मॉलिक्यूल है, 2 मोल है। कोफिशिएंट कितना है, फास्फोरिक है 2, तो इसको मोल में लिखेंगे तो 2 मोल, और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो 2 मॉलिक्यूल। देखिए ये 2 मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल। अब देखिए इसका पार्ट देखिए, यहाँ पर जो है हाइड्रोजन कितना है 6, और इसका पार्ट कहाँ यहाँ आ रहा है। इसका माने है कि यहाँ पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, एक भी हाइड्रोजन नहीं है। अगर ये बेस के साथ रिएक्शन किया है 2 मॉलिक्यूल तो ये बना है और ये बना है, तो 6 हाइड्रोजन है, यहाँ PO4 है, 6 हाइड्रोजन रिप्लेस कर गया। तो 6 हाइड्रोजन रिप्लेस कर गया कितना मॉलिक्यूल से, 2 मॉलिक्यूल से 6। तो हमको निकालना है 1 मॉलिक्यूल एसिड से, तो 2 मॉलिक्यूल एसिड यहाँ पर है तो 6 को हाइड्रोजन रिप्लेस कर रहा है जो बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है। तो हमको 1 मॉलिक्यूल से निकालना है, तो 1 मॉलिक्यूल से कितना होगा, कितना रिप्लेस करेगा 3। तो यहाँ पर बेसिसिटी आपका निकलता है, बेसिसिटी हो गया 3। तो इक्विवेलेंट वेट H3PO4 का, चूँकि ये यहाँ पर जो है हम बेसिसिटी मालूम है तो इक्विवेलेंट एसिड का बेसिसिटी एसिड का ही निकलता है। तो इस एसिड का इक्विवेलेंट कितना होगा, मॉलिक्यूलर वेट बाई 3। अब एक क्वेश्चन हम बताते हैं, द इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO4, इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है। एसिड है तो हमको बेसिसिटी निकालना पड़ेगा। इसमें रिएक्शन दिया है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन इस प्रकार है, H3PO4 प्लस CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये बना है, प्रोडक्ट बनता है CaHPO4 प्लस 2H2। इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो ये एसिड है तो ये 1 मॉलिक्यूल है, 1 मोल यानी 1 मॉलिक्यूल। हमको देखना है कि कितना हाइड्रोजन एटम रिप्लेस कर रहा है। अगर ये एसिड बेस से रिएक्शन कर रहा है तो यहाँ 3 हाइड्रोजन है, इसमें कितना है 3 हाइड्रोजन है, और इसका पार्ट यहाँ पर है, 1 हाइड्रोजन यहाँ है, यानी 3 है, 1 बचा है, तो रिप्लेस कितना किया, 2 हाइड्रोजन रिप्लेस किया। तो यहाँ बेसिसिटी हो जाएगा 2। तो इक्विवेलेंट वेट इसका हम निकाल सकते हैं H3PO4 का मोलिकुलर वेट बाई 2। तो ये 98 आता है मोलिकुलर वेट बाई 2, ये 49 हो गया। ऑप्शन दिया रहेगा आपको 49, तो उसमें आप टिक लगा सकते हैं। देखिए ये रिएक्शन जब दिया है तो उस हालत में बेसिसिटी की मदद से हम इक्विवेलेंट वेट निकाल दिए। अगर रिएक्शन नहीं दिया रहता, सिर्फ कहता कि H3PO4 का इक्विवेलेंट वेट कितना हुआ, तो टाइप फर्स्ट में हम बताए हैं
कि 4 सेपरेशन से भी निकल जाएगा, या स्ट्रक्चर बनाकर भी हम निकाल सकते हैं कि इसकी बेसिसिटी कितना होगा। तो 4 सेपरेशन करते हैं तो ये मिलता है 3H प्लस प्लस PO4 3 माइनस। तो एक मॉलिक्यूल जो है 3 को H प्लस आयन दे रहा है, तो यहाँ बेसिसिटी 3 हुआ, तो इक्विवेलेंट वेट इसका हो गया m/3। लेक्चर 9 में बताए थे कि इक्विवेलेंट वेट बराबर होता है मॉलिक्यूलर वेट बाई टोटल चार्ज ऑन पॉजिटिव या नेगेटिव आयन। तो यहाँ टोटल चार्ज कितना हो गया 3 प्लस, नेगेटिव आयन का कितना हो गया 3 माइनस। इसका मानी हो गया कि दोनों में से कोई लिखें, क्योंकि जितना पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव होगा, तो m/3। लेकिन अगर रिएक्शन दिया रहता है तो इससे हम जो है नहीं निकाल सकते हैं, हमको बेसिसिटी टाइप सेकेंड लागू करके बेसिसिटी निकालना पड़ेगा और इस आधार पर इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। तो यहाँ आया m/2। अगर डायरेक्ट अगर मान लें कि इसका दिया रहता है तो ये कितना रहा m/3। इसको विद्यार्थियों ध्यान रखिएगा, अगर रिएक्शन दिया रहता है तो हम टाइप सेकेंड लागू करके हम इसका इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। विद्यार्थियों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर पसंद हो तो लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।